ड्रैगन बॉल सुपर में एक नई एपिक आर्क चालू हो चुकी है और इस आर्क की शुरुआत में ही जो हाइप अभी के लिए बन चुकी है, बस सोच ही लो कि आगे जब एंड आएगा तब क्या ही होगा इसमें। मोरो बकरा आर्क की शुरुआत इतनी दमदार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एंड में इतनी हाइप बन गई, तो सोचो जिसकी शुरुआत ही इतनी खतरनाक हो, एंड उसका कितना खतरनाक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस आर्क का एंड कुछ भी हो, उसके परे जो स्टोरी चल रही है वो क्या है, वो थ्योरी में सबसे ज्यादा मजा आता है डिस्कस करने में। जैसे कि एक तरफ अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू है, जिसने कि अभी के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया, जब चाहे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ तो सकता है, पर उसके भी कई सारे पड़ाव हैं जिनमें कि गोकू अभी सबसे निचले स्तर पर है। तो सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर करने से ये नहीं होगा कि अब वो किसी से नहीं हारेगा, जैसे कि मेरस ने कहा था। मतलब कि कुल मिला के मेरस ने लल्लू बना दिया अपने गोकू का। पर वीर जिस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दे रहा है, वो उसको बड़े स्तरों पर भी पहुंचवा ही देगा और टाइम बहुत जल्द आएगा। ऐसे ही चलता रहा तो जब ग्रैंड प्रीस्ट वाले लेवल तक को गोकू चैलेंज कर पाएगा, या शायद ये लेवल इतना भी जल्द नहीं आएगा, बहुत दूर है, ग्रैंड प्रीस्ट ओपी कुछ ज्यादा ही है। पर अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, गोकू का तो चलो हो गया सेटलमेंट, पर वेजिटा का क्या? याद करो वो पहला मोमेंट जब गोकू और वेजिटा आमने सामने थे और करारी टक्कर हुई थी दोनों में। मेरे को आज भी याद है जब वो पहला बैटल गोकू वर्सेस वेजिटा का मैंने देखा था अपने टीवी पे। यार क्या ही बैटल था, मतलब दिमाग में सोच कर देखो, जिस तरीके से कामिया और गैलिक गन की टक्कर हो रही थी, पूरे कमरे में मेरा अंधेरा था, पर जो उनके एनर्जी से लाइट जल रही थी ना, उसी से ऐसा लग रहा था कमरे में डिस्को बन गया हो। इस कदर हाइप थी यार उस टाइम मेरे अंदर। उसके बाद फिर दोबारा जब गोकू और वेजिटा आमने सामने आए सुपर सेयन 2 की पावर को पाने के बाद, जिसमें कि गोकू सुपर सेयन 3 बन सकता था, पर वो वेजिटा से बराबरी के पड़ाव पे लड़ना चाहता था, इसलिए छुपा के रखा उसने वेजिटा से अपनी ये सुपर सेयन 3 वाली बात। और जब बराबरी पे ये दोनों सेयन्स लड़े तो वेजिटा आराम से जीत गया। बल्कि हम लोग कह सकते हो कि जब जब गोकू और वेजिटा लड़े हैं बराबरी वाले पॉइंट पे अपने, हमेशा वेजिटा ही जीता है, गोकू कभी नहीं जीता। पर अब गोकू मास्टर कर चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें कि एंजल्स खास तौर पे माहिर होती हैं, और वेजिटा के स्टाइल को ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला ड्रामा सूट करता नहीं है। पर वेजिटा की किस्मत अच्छी है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही अकेली गॉड्स की टेक्निक नहीं है, और भी हैं। और अपने महान वीर सामा ने उसको एक रास्ता दिखाया जिससे कि वो गोकू, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लोअर लेवल्स पे है, उसको आराम से टक्कर दे सकता है। बल्कि अगर वो गॉड्स की ही टेक्निक है तो फिर मेरे ख्याल से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी भी खतरनाक हो, वो भी गॉड्स की ही तो टेक्निक है। तो अगर दूसरी टेक्निक्स को भी माहिर कर लिया जाए तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दे सकती है आराम से। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि वीरस तो वीस से कमजोर है, तो वीर जिसको ट्रेनिंग देगा वो ज्यादा ताकतवर बनेगा बजाय वीरस के। तो जरा यहाँ पर ये भी याद रखो कि वीस ने ही वीरस को भी ट्रेनिंग दी है, और हम लोग को अभी अच्छे से ये नहीं पता है कि वीरस और वीस में कितना ज्यादा फर्क है। 10% का, 20% का है, 50% का है, कितना फर्क है ये नहीं पता। और मोरो के सामने जो कुछ भी हुआ था उसमें साफ देखने को मिला था कि ना ही वीस के सामने मोरो की कोई औकात थी और ना ही वीरस के सामने, क्योंकि वीरस भी तुरंत हकाई करने को रेडी हो गया था उसको, और इन लोग को पूरी दम लगानी पड़ गई थी मोरो के खिलाफ। बल्कि अपनी दम तो फेल ही हो गई, फिर ऊब की दम से काम हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ये साफ कह सकते हो कि गोकू ने भले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर ली, पर वो वीरस के आसपास भी नहीं है फिलहाल, तो बिल्कुल भी नहीं। जिससे कि साफ प्रूव होता है कि वीरस की टेक्निक भी बहुत दमदार है, जो कि गोकू को आराम से टक्कर दे सकती है। तो अगर वेजिटा उसको मास्टर करे तो गोकू को आराम से वो दोबारा से पेल सकता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और एक नया योद्धा तो आने वाला है, ये बात तो कन्फर्म ओरेकल फिश ने ही कर दी थी। अब अगर ऑब्वियस स्टोरी डायरेक्शन को देखे तो साफ कई लोग कहेंगे ग्रेनोला होगा वो नया वॉरियर। पर याद रखो जो हीटर्स लोगों का साथी था गैस, वो भी कमजोर तो नहीं था बिल्कुल भी। उसने ग्रेनोला को क्या पीटा, देखा नहीं था, लात मार के भाई क्या मारा। और क्योंकि ओरेकल फिश ने नाम तो लिया नहीं डायरेक्टली कि कौन है कि ग्रेनोला होगा, तो अभी भी चांसेस है कि क्या पता प्लॉट ट्विस्ट आकर दिखा दिया जाए कि वो वेजिटा है, या प्लॉट ट्विस्ट फ्रीजा है, या फिर प्लॉट ट्विस्ट ब्रोली है, या फिर प्लॉट ट्विस्ट चिलाई और ब्रोली का बेटा है। ये प्लॉट कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया शायद, है ना। चलो इतना ट्विस्ट मत करो, ठीक, बेचारा प्लॉट ही मर जाएगा वरना। और बेशक कई लोग ऑब्वियसली ये भी बोलेंगे गोकू भी तो हो सकता है। हाँ मेरे भाई, हो सकता है, खुश। पर जो भी होगा उनमें फाइट तो होगी, हमें एक एपिक फाइट देखने को तो मिलेगी ना, ये तो कंफर्म है ना। और इससे ज्यादा एपिक फाइट क्या ही होगी अगर गोकू और वेजिटा खुद ही लड़ें, क्योंकि अगर साबित करना है कौन ज्यादा दमदार है इन दोनों में से, तो इससे बेटर क्या ही तरीका हुआ कि वो एक दूसरे को पेल डालें भाई।
क्योंकि अभी तक जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब भी इन दोनों की फाइट हुई है हाइप एकदम अलग ही लेवल पे पहुंची है, और दोबारा होना तो है सुपर में, अभी तक कभी हुई नहीं है। एक वो फेलर आर्क थी पर उसको भूल जाओ प्लीज, वो मेन वेजिटा नहीं था, वो कॉपी वेजिटा था, वो ड्रामेबाज था। अपना मेन वेजिटा जब ताकत सीखेगा ना हकाई वकाई वाला, तब देखना तुम जलवा उसका। जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हम लोगों ने टोपो का अकाई देखा था, उस तरीके का कुछ फील हो रहा है मेरे को, ये हो सकता है। अब टोपो तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट था, और मुझे नहीं लगता गोकू और वेजिटा भी जल्दी में ऐसा कोई पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि मतलब तुम सोचो यार, गोकू एंजल और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गोकू एंजल कैसे बनेगा? ये बहुत ज्यादा अटपटा फील हो रहा है मेरा। मतलब एंजल गोकू हो सकता है, एंजल की पावर है उसमें इसलिए, पर वो एंजल बनना जैसे कि वीस है जिसका कि पप्पा ग्रैंड प्रीस्ट है, मतलब गोकू का पप्पा ग्रैंड प्रीस्ट कैसे होगा? मतलब समझ रहे ना, ये बहुत ज्यादा अजीब पन्ना है। ये क्या है, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ऐसी पोस्ट है जिस पर कोई मोर्टल पहुंच सकता है, तो ऐसा भले ही हो जाए एक पल के लिए कि गोकू यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए और वेजिटा यूनिवर्स 6 का, क्योंकि यूनिवर्स 6 से वेजिटा का काफी अच्छा खासा भाईचारा देखने को मिलता रहता हम लोग को काबा के साथ खास तौर पे। पर यहाँ पर फिर ये बात भी आती है कि गोकू के नेचर को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी पोस्ट सूट नहीं करती भाई, नहीं करती। ये तो अपने दुश्मनों को भी सेंजू बीन दे देकर मौका देता रहता है, तबाह कहाँ करेगा ये। वेजिटा की बात अलग है, वो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट अगर कोई है तो। पर अब जैसे जैसे यूनिवर्स 7 को भी काफी अच्छा डेवलपमेंट मिल रहा है ग्रेनुला और गैस और हीटर टाइप कैरेक्टर्स के जरिए, वो भी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद फिर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर इतने ताकतवर लोग थे यूनिवर्स 7 में, तो फिर ये लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं आए लड़ने? तब का ऐसी तैसी मरा रहे जब पूरा यूनिवर्स ही खतरे में था। इसका जवाब ऐसा टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली आर्क में ही दिया था, पर कई लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, इसीलिए ये सवाल उठाते हैं। उस टाइम देखो साफ बताया गया था कि मोर्टल्स जिन प्लैनेट्स पर रहते हैं, ऐसे करीब 27 प्लैनेट बताए थे यूनिवर्स 7 में, और इन लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हर एक प्लैनेट पर जाकर ढूंढने की कौन ताकतवर है कौन नहीं। इसलिए इन लोगों ने फोकस किया कि अर्थ पे ही या अपने आसपास अपने सर्कल में जो लोग हैं जिनके बारे में हमें पता है ताकतवर है, उनको चुनती हैं। इसीलिए उन्हीं में से चुना गया। पर आगे कभी फ्यूचर में भी तो टूर्नामेंट ऑफ पावर होने की कोई संभावना हम लोग को जताई तो गई थी एंड में, तो तब देखना ये लोग भी आएंगे। और इसके अलावा अभी ओरेकल फिश ने कहा कि सबसे ताकतवर योद्धा जन्म लेगा यूनिवर्स 7 का। पावर का जो बैलेंस था वो अब बिगड़ने वाला है, अब बिगड़ेगा, मतलब कोई और ज्यादा ताकतवर अब बनेगा, पहले नहीं था अब होगा। तो मेरे को तो भाई जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि वेजिटा को अपना एक अलग तरीका देकर इन्हें साफ कर दिया कि वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं मिलेगी, पर वो अपने एक नए तरीके से गोकू को बीट करेगा। और इसके अलावा गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए इसी तरीके से ट्रेनिंग जारी रखेगा और वो पीछे नहीं हटने वाला। और इसी बीच यूनिवर्स के और लोग भी खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जैसे कि ग्रेनुला के पास स्नाइपिंग वाला स्किल है, पट्टे से हेडशॉट मारता है वो, तो अपने स्नाइपिंग स्किल से वो किस तरीके से खतरा बनेगा गोकू वेजिटा के लिए, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। पर सबसे बेस्ट पार्ट तो वो होगा जब गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने के बाद आमने सामने एक दूसरे का सामना करेंगे। तो तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा एपिक योद्धा कौन होने वाला है? बताओ भाई कमेंट में, मैं जानना चाहूंगा। और अगर इसी तरीके का कोई डिस्कशन तुम्हें आमने सामने कर रहा हूँ मेरे साथ, तो फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां पर भी मैं तुमसे बेशक मिलना चाहूंगा।